बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं लालू प्रसाद यादव का नया आशियाना। पटना में लालू यादव और राबड़ी देवी से 10 सर्कुलर रोड का बंगला छीनने के बाद अब लालू यादव के नए बंगले की तस्वीर सामने आई है। दानापुर के महुआ बाग इलाके में लालू यादव का नया आलीशान बंगला बनकर तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि लालू यादव और राबड़ी देवी सरकारी नहीं बल्कि इस नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। देखिए, बन रहा लालू राबड़ी का नया आशियाना। आलिशान बंगले पर तेज सियासी फसाना। बिहार में एनडीए सरकार बनते ही सबसे बड़ी मुश्किल लालू राबड़ी को हुई है। 20 साल से लालू राबड़ी जिस 10 सर्कुलर रोड के बंगले में रह रहे थे वो उन्हें खाली करना पड़ रहा। राबड़ी देवी को नया बंगला 39 हार्डिंग रोड पर मिला है, लेकिन बताया जा रहा है कि लालू यादव और राबड़ी देवी इस नए सरकारी आवास में नहीं जाना चाहते। इस बीच लालू यादव और राबड़ी देवी के नए निजी बंगले की तस्वीर सामने आ गई, जिसमें इस आलीशान बंगले की भव्यता को साफ देखा जा सकता है। लालू यादव को यह नया बंगला दानापुर के महुआ बाग इलाके में बन रहा है। बंगला बनकर तैयार है। इसमें फिलहाल इंटीरियर का काम चल रहा है। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक बंगले के तैयार होते ही लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी इस बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। 10 सर्कुलर खाली करने के बाद लालू परिवार का नया पता यह मकान होगा जो पटना के फुलवारी शरीफ के महुआ बाग में स्थित है। जी हाँ, यह लालू प्रसाद यादव का निजी मकान बन रहा है जो करीब 25 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है और इस मकान के निर्माण बड़ी तेज़ी से आ रहा है। लालू प्रसाद यादव लगातार अपने घर से जब निकलते हैं तो यहीं आते हैं और यहाँ आने के बाद यहाँ के निर्माण कार्य को देखते हैं। और इस मकान के बारे में कहा जा रहा है कि जब 10 सर्कुलर खाली करने का नोटिस मिला उसके बाद से इसके निर्माण में और तेज़ी ला दी गई है। करीब ये पूरे एरिया अगर हम बात करें तो पूरा कॉलोनी नया बसा है और इसके बीच में यह एक विशाल आलीशान बंगला है। बताया जा रहा है कि लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड से लंबे समय से जुड़ी आरजेडी की राजनीतिक पहचान को स्थायी रूप से महुआ बाग के इस आलीशान बंगले में शिफ्ट करना चाहता है। इसलिए बंगले को पार्टी के राजनीतिक गतिविधियों के केंद्रीय स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। लालू यादव का ये निजी घर किसी शानदार हवेली से कम नहीं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग के चारों ओर 10 से 15 फीट ऊंची मजबूत बाउंड्री वॉल बनाई गई। बिल्डिंग का डिजाइन और आर्किटेक्चर बेहद खास है। पूरा अगर मकान को देखें तो ये कॉलोनियल शैली का यह 2 मंजिला भवन है जिसमें मास्टर बेडरूम के साथ 9 कमरे और रिसेप्शन क्षेत्र हैं। एक बड़ा एंट्री गेट है, लंबा चौड़ा कैंपस और मीटिंग हॉल ही बनाया जा रहा है। विशाल परिसर में शांति और गोपनीयता के दृष्टिकोण से चारों ओर बड़े बड़े बाउंड्री वॉल किए गए हैं। इसमें अभी इंटीरियर का काम भी अंदर से चल रहा है और बताया जा रहा है कि लालू परिवार के 9 संतानों को देखते हुए 9 बेडरूम बनाए गए हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए अलग से आवाज़ है। इसके अलावा हॉल बनाया गया है और मल्टी व्हीकल पार्किंग भी है। आप देख सकते हैं कि लंबा चौड़ा एरिया है। बागवानी और खेतीबाड़ी करने के भी पूरा यहाँ प्लानिंग किया गया है। बाउंड्री वॉल की दीवार जो हैं अमूमन जो करीब 10 फीट की होती है, लेकिन यहाँ पे 20 फीट की लंबी ऊपर दीवारें यहाँ पे खड़ी की गई हैं। बताया जा रहा है कि लालू यादव का ये नया बंगला सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। फिलहाल लालू यादव और राबड़ी देवी पुराने घर 10 सर्कुलर रोड में ही रह रहे हैं और इसका निर्माण पूर्ण होने तक राबड़ी देवी पुराने आवास में रहने के लिए सरकार से अतिरिक्त समय मांग सकती। इधर बंगले की तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। जेडीयू और बीजेपी ने हमला बोला। आवास 10 सर्कुलर रोड सब माया है लालू जी। माया, मोह, ममता, संपत्ति, इन सब चीज से ऊपर उठिए। उम्र के अब चौथे पड़ाव पर आप हैं, बीमार हैं। आपकी पार्टी आपका फर्जियत कराना चाहती है। आपके पुत्र भी खामोश है क्योंकि वह जानते हैं कि विधि सम्मत नहीं है और आपके पास खोने के लिए क्या बचा हुआ है। हाँ, तो बेचारे इसी के लिए तो जाने गए। जिंदगी भर भ्रष्टाचार करके संपत्ति अर्जित करना। अब जो भी बंगला है वो उनके कृति का है। एनडीए के इन आरोपों को आरजेडी ने राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया, खारिज किया है। लालू परिवार के इस नए बंगले को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां आरजेडी के लोग इस मुद्दे पे बोलने से बच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू इस बात को लेकर लगातार तंज कस रही है कि कहीं यह भी तो घोटाले के पैसे से नहीं खरीदा गया है। क्या नाम है?